बता दें, कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के बयान से एक बड़ा विवाद हो गया है। साईं बाबा को लेकर उनकी बातों से भक्त नाराज हैं। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत भी गर्मा गई है और विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट है? हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ करने वाले धीरेंद्र शास्त्री कई बार विवादों में आए, उन पर केस भी दर्ज हुए हैं। लेकिन आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के साईं बाबा पर दिए बयान से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अगर हिंदुओं को एक करने की बात अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। नो प्रॉब्लम उनको होगी जिन्होंने चूड़ियां पहन ली। हमने चूड़ियां नहीं पहनी, हम सनातन के बब्बर शेर के बच्चे हैं और सिंह का बच्चा सिंह होता है। हो जाओ सावधान, अब नहीं चलेगा। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। सब एकता के साथ आगे बढ़ो। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि साईं बाबा कोई भगवान नहीं है। उन्होंने कहा कि साईं बाबा संत और फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में शंकराचार्य का सबसे बड़ा स्थान है। उन्होंने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है। जो दिन भर अंग्रेज हाउ डू यू करते थे, जो कहते थे एकदम विज्ञान ही सब कुछ है। हमने जब विदेश में जाके डेकाडॉन की लगा है और 4-5 चमत्कार जब बड़े बड़े दिखाए, सो अंग्रेज भी बोले हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उनको कहा आई एम नॉट पावरफुल माई डियर, बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल माई डियर। हाँ, बागेश्वर बालाजी का ऐसा प्रताप आज पूरे भारत में नहीं विदेशों में भी छाया है। जो जहां बैठकर सदगुरु सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी को भजता है, संसार का ऐसा कोई संकट नहीं जिसका समाधान संकट मोचन के पास ना हो गए। धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान के बाद महाराष्ट्र के कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की सियासत भी गर्मा गई है। उद्धव गुट शिवसेना ने पुलिस को एक पत्र लिखा है, जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मैंने ये चिट्ठी लिखी है जिसमें डिटेल स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जो आज तक ये आदमी ने जो स्टेटमेंट दी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने पुलिस को एक मेंशन किया तो उसमें क्लियर कर कहा है कि मुंबई पुलिस का टर्मिनोलॉजी जिसे वो क्रिमिनल और हैबिचुअल क्रिमिनल में डिफरेंशिएट करते हैं, उसी तरह ये आदमी जो है वो एक हैबिचुअल क्रिमिनल है। इसने पास्ट में हमारे संत तुकाराम जी के लिए गलत कहा है, आज साईं बाबा के लिए गलत कहा है। हमारा सिर्फ इतना बोलना है कि हम हिंदुस्तान महाराष्ट्र की भूमि से आते हैं। हम यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर को भी भगवान मानते हैं। तो क्या आप एक शास्त्रीय और एक आचार्य होने के बाद, एक महाराज होने के बाद, जो सनातन धर्म और शास्त्र की बात करते हैं, क्या उन्हें ऐसी वाणी या ऐसा स्टेटमेंट करने की कोई जरूरत है? आपके माध्यम के थ्रू आज मैंने कल ही लेटर दिया है, तो मैं जरूर मानता हूं कि मुंबई पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू भी की रहेगी। वो लीगल तथ्य देखेंगे और उसके साथ साथ मैंने अपने कोर्ट के भी जो दरवाजा खटखटाने की जो प्रक्रिया रहती है, कैसे हम उसे अप्रूव कर सकते हैं, कैसे उसे फॉर्मेट, लीगल फॉर्मेट में ला सकते हैं, वो मैं जरूर करूंगा। एनसीपी से लेकर एआईएमआईएम तक हर कोई बागेश्वर बाबा के इस बयान के बाद तीखे तेवर में है और विरोध जता रहा है। कुछ दिन पहले भी जब आचार्य धीरेंद्र शास्त्री मुंबई गए थे तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। उस वक्त धीरेंद्र शास्त्री के संत तुकाराम पर दिए बयान से बवाल मचा था। I think it's totally uncalled for, and it's aimed actually at creating a new controversy. The Swami has his own wish. If he wants to follow Sai Baba or any other religious guru, that's his choice. But he can't tell people whom to follow and whom not to follow. इसके पहले बागेश्वर बाबा के उदयपुर में दिए बयान से हंगामा मच गया था। उन्होंने कुंभलगढ़ फोर्ट में भगवा लहराने की बात कही थी।
राजस्थान पुलिस ने बाबा बागेश्वर पर भड़काऊ बयान देने के आरोप में केस दर्ज कर लिया। ये भगवा मयों का देश है। ऐसा तुम नहीं कर पाए तो तुम बुजदिल हो, तुम डूब मरो। तुम्हारे रहते कोई हरा झंडा फहरा दे महाराणा प्रताप के किला में, बप्पा रावल के किला में, मीराबाई की भूमि में, महारानी हाड़ी की इस धरा में कोई हरा झंडा फहरा दे। राम का झंडा फहराना चाहिए। तुमसे भी प्रार्थना करते, अगर तुम सनातनी हो और तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी खून सनातन का है तो उठो और जाग जाओ। जो 100 हरे झंडे लगे हैं वहां भगवा लगवाओ। और इतना तुम नहीं कर पाए तो गड़बड़ आदमी हो। धीरेन्द्र शास्त्री दावा करते हैं कि उनकी राजनीति में रुचि नहीं है, लेकिन उनके दरबार मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तक की हाजिरी लगती आई है। उसकी वजह एक ये भी है कि वो अपने दरबार में सिर्फ चमत्कार की बात नहीं करते हैं, बल्कि वो ज्वलंत मुद्दों को भी छूते हैं और उस पर जनता की राय भी लेते हैं। तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। तुम्हारी समस्या निपटवाने की गारंटी हमारी, हिंदू राष्ट्र बनाने की गारंटी तुम्हारी। पिछले 4 महीने में धीरेन्द्र शास्त्री के बयान हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। उन पर चमत्कार को सही साबित करने का चैलेंज मिला था, लेकिन उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ बनाने की मांग उठाई और हिंदू राष्ट्र की सौगंध लेकर पूरे देश में हलचल मचा दी। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत हिंदू राष्ट्र के लिए समूचे भारतवर्ष के भक्त, देश विदेशों के भक्त आ रहे हैं। इसलिए कई लोग कयास लगाने लगे हैं कि क्या आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री राजनीति की गंगा में गोते लगाने वाले हैं। दरअसल बाबा के बयान और विवाद को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बाबा का वहीं पर कार्यक्रम होता है, वहीं दरबार लगता है जहां आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हैं या फिर वो राज्य 2024 के चुनाव के लिए अहम है। और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री वोट बैंक पर असर डालते हैं। सेक्युलर दलों का आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के नाम पर हिंदू वोटर को एक कर रहे हैं और कुछ दलों को बाबा के तीखे बयानों से फायदा भी हो रहा है।